हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रामर के टॉपिक्स को, जिसमें हमने जाना था कि ग्रामर के बेसिक्स क्या होते हैं। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, फटाक से उस वीडियो को आप देखेंगे, आपकी ग्रामर की जो बेसिक्स है ज़रूर इम्प्रूव होगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द आर्टिस्ट चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। और यह जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होने वाला है सर, हम बिल्कुल किताब को नहीं देखेंगे। यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो द आर्टिस्ट चैप्टर है उससे कोई भी रिलेटेड अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर अगर हमारे पास एक छोटी सी किताब आती है जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2, और रेनबो पार्ट 2 में यह जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6 पे आता है, और इसकी बात करते हैं तो वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हमारा आपको जल्दी से मिल जाए। अगर हम बात कर लेते हैं सर द आर्टिस्ट चैप्टर को, चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और बहुत बारीकी से इस चीज़ों को देखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो सर सारा क्वेश्चन आप बखूबी तरीके से सही और एकदम करेक्ट बना पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हमारे सामने निकल कर आता है सर द आर्टिस्ट। सबसे पहले उस चैप्टर को देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं सर आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर हमारे सामने निकल कर आया सर। चैप्टर का नाम हमने बताया कि चैप्टर का नाम है सर द आर्टिस्ट। हमने डिस्कस करना है सर इस चैप्टर को, और इस चैप्टर का नाम हमारे सामने निकल कर आता है सर द आर्टिस्ट। आप देख पा रहे हैं सर चैप्टर का नाम द आर्टिस्ट है। कोई व्यक्ति अगर इसको द आर्टिस्ट बोले तो सर उसको हम द नहीं प्रोनाउंसिएट करके इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं दी। तो बेसिकली द आर्टिस्ट है। इसके जो राइटर हैं जिनका नाम है सर सिगानवाया। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दी आर्टिस्ट है क्या। तो दी आर्टिस्ट आपको याद रखना है कि यह एक शॉर्ट स्टोरी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि दी आर्टिस्ट इज व्हाट, तो आंसर आप मार्क करके आएंगे कि सर दी आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। अगर हम बात कर लें कि दी आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय होम, दी आर्टिस्ट लिखा किसके द्वारा गया है, तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। लिखने वाले व्यक्ति का नाम था सिगानवाया। सिगानवाया जो थे सर यह बेसिकली जापान के रहने वाले थे। ये भी चीज याद कर लें, जापान के रहने वाले थे, इस नाते हम इन्हें जापानीज राइटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? जापानीज राइटर। जापानीज राइटर तो थे ही, लेकिन किस तरीके के राइटर थे तो ये भी चीज आप लोग को जान लेना है कि सर यह शॉर्ट स्टोरी राइटर हुआ करते थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर कहाँ के राइटर सर? तो कहेंगे सर यह जापान के रहने वाले थे, तो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर कहलाएंगे। इनके डेट ऑफ बर्थ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिगानवाया इज बोर्न इन डैश, तो सिगानवाया का जन्म कब हुआ था? तो यू हैव टू रिमेंबर 1883, 1883 में इनका जन्म होता है, और रहने वाले थे सर जापान के, और डाइड अर्थात मृत्यु जो हो जाती है सर 1971 में हो जाता है। 1971 में इनकी मृत्यु होती है, 1883 में इनका जन्म होता है। सर चैप्टर का नाम है दी आर्टिस्ट, और दी आर्टिस्ट को लिखने वाले व्यक्ति की बात अगर हम कर लें तो निकल कर आता है सिगानवाया। सिगानवाया जो राइटर जिस स्टोरी को लिखे उस स्टोरी का नाम है सर दी आर्टिस्ट, और दी आर्टिस्ट बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी है, और सिगानवाया को हम जानते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर। रहने वाले कहाँ के थे सर? तो आप बताएंगे कि सर यह जापान के रहने वाले थे, इस नाते हम इन्हें जापानीज राइटर के नाम से जानेंगे। इसी स्लाइड से सर 4-5 क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सर कि सर इसके बारे में और क्या क्या हमको जानना है। तो और अगर हम बात करें सर जानने के लिए, तो लिखा गया सिगानवाया इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। देख सकते हैं सर, हमने बोला वही चीज अभी डिस्कस किया था कि सिगानवाया सर क्या थे, तो सर जापान के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिगानवाया इज व्हाट, तो आंसर करेंगे शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगर पूछ लिया जाएगा सिगानवाया इज डैश राइटर, मतलब कहाँ के राइटर थे, ऑप्शन देगा अमेरिकन, इंडियन, इंग्लिश और जापानीज। आंसर क्या करके आएंगे सर? आप जापानीज आंसर करके आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, कह रहा है कि दिस इज ऑल अबाउट अ 12 ईयर्स जापानीज बॉय से भी।
यह जो कहानी है सर, सबसे बड़ी बात है कि सर यह शॉर्ट स्टोरी है, और यह शॉर्ट स्टोरी जो है उस लड़के के जिस पर फिल्माया गया है, जिस पर यह बताया गया है, उस लड़के का नाम बताया जाता है सर सेबी। उस लड़के का नाम बताया गया है सेबी। और सेबी की जो उम्र बताई जाती है, सेबी की उम्र बताई जाती है सर 12 ईयर्स, मतलब कि 12 साल का एक छोटा सा लड़का था, और 12 साल का यह छोटे से लड़की की कहानी है। लड़की नहीं है सर, यह लड़का है। आगे देख लेते हैं सर। ही लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, जहाँ पे वह रहता था सर, जापान की स्टोरी है तो जाहिर सी बात है लड़का जापान में ही रहेगा, और वह जापान में रहता था। लेकिन सर जापान का मतलब यहाँ पे लिखा गया सर हार्बर टाउन। हार्बर टाउन का मतलब होता है सर वैसा जगह जहाँ पे सर बंदरगाह हो। बंदरगाह वाले शहर में रहा करता था वह छोटा सा लड़का। बोला गया कि ही स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल। वह जो छोटा सा लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम बताया गया सेबी, सेबी की उम्र बताई जाती है 12 साल, और वह जो लड़का था पढ़ा कहाँ करता था? यू हैव टू रिमेंबर कि वह लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं सर कि ही वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गट्स। कहानी यहीं से शुरू होता है सर। देखेंगे यहाँ पे लिखा गया गट्स, तो आपके माइंड में आएगा कि सर गट्स आखिर है क्या, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सर आपके स्लाइड में, आपके स्क्रीन पे एक फिगर दिखाया गया होगा। यही फिगर क्या कहलाता है सर? जापान में गट्स के बारे में हम इसको बोलते हैं, इसी को हम गट्स बोलते हैं। चलिए, तो बिना लाइन देखे हम लोग लाइन बाय लाइन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर, चैप्टर का नाम है सर दी आर्टिस्ट, राइटर का नाम है शिगा, रहने वाले थे जापान के, इस नाते हम इन्हें जापानीज राइटर बोलेंगे। जापानीज राइटर तो थे ही साथ छोटी छोटी कहानियों को लिखा करते थे, इस नाते हम इन्हें जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर बोलेंगे। इनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु की हम बात कर लें तो सर मृत्यु की अगर हम बात करें तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं सर, यहाँ पे लिखा गया 1971। 1971 में इनका मृत्यु हो जाता है। और यह जो राइटर थे, यह जापान के सेलिब्रेटेड राइटर थे, मोस्ट फेमस राइटर रहे सर। ये जिस कहानी को हम डिस्कस कर रहे हैं, वह कहानी जो है सर छोटे से लड़के का नाम बताया गया है सेबी, और सेबी का उम्र बताया जाता है सर 12 साल। 12 साल का जो लड़का था सर, रहा करता था सर हार्बर टाउन में। हार्बर टाउन का मतलब होता है वैसी जगह जहाँ पे बंदरगाह वगैरह हो, वहाँ पे वह लड़का रहा करता था। प्राइमरी स्कूल में वह पढ़ा करता था। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सर कहानी शुरुआत होती है कि सेबी के मम्मी पापा उसके बोले तो मदर फादर वेल नॉन अबाउट हिम। उसके मम्मी पापा सब कुछ भली भांति जानते थे कि हमारी बेटवा जो है, बेटे का नाम क्या है सर आप बताएं कमेंट बॉक्स में सर। बिल्कुल सेबी नाम है बच्चे की। तो सेबी नाम है बच्चे का। तो सर उसके मम्मी पापा वेल नॉन उससे थे कि जब कभी भी हमारा छौरा, हमारा बेटवा कभी भी बाहर जाएगा तो एक ही चीज की तलाश में जाएगा। वह तलाश क्या था सर? वह गर्ड्स के बारे में जाएगा, वह गर्ड्स को खोजने के लिए जाएगा। गर्ड्स यही होता है सर, हम लोग इसको बिहार में कुम्हड़ा बोलते हैं, कुछ लोग लौकी बोलते हैं, इस तरीके का कुछ सीन हमारे पास आता है। तो उसके मम्मी पापा जानते थे कि जब कभी वह मेरा बेटा बाहर जाएगा एक ही चीज के तलाश में जाएगा। वह कौन सा चीज होगा सर? वह गर्ड्स की तलाश में जाएगा। तो बेटा जैसे जैसे सुबह उठता था, एज सुन एज ही वोक अप इन द मॉर्निंग, जैसे बेटा सुबह उठता था, एग्जामिन द गर्ड्स, गर्ड्स को एग्जामिन करता था। गर्ड्स को एग्जामिन करता था, जो उसके घर में गर्ड्स रखे हुए थे उसको एग्जामिन करता था, उसको जांचता था, परखता था कि यह गर्ड्स कहीं मुरझा तो नहीं गया। उसको पॉलिश करता था, और पॉलिश करके उसको रात में रख देता था टीन से ढक के। तो जैसे सुबह उठता था तो सुबह उठकर जाकर उसको एग्जामिन करता था। एग्जामिन करने का मतलब उसको जज करता था, और जज करके देखता था कहीं ये जो हमारा कुम्हड़ा है कहीं मुरझा तो नहीं गया है, कहीं यह सूख तो नहीं गया है, उसके बारे में हमेशा सोचा करता था। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो उसके मम्मी पापा भी जानते थे कि जब कभी भी हमारा बेटवा बाहर जाएगा तो सर गर्ड्स की ही तलाश में जाएगा। एक बार की बात है, सुबह सुबह उठता है लड़का, और उठता है और अपने कंधे पर बैग रखता है। आपको पता होना चाहिए लड़का पढ़ा करता था सर प्राइमरी स्कूल में। सुबह सुबह उठता है और उठकर अपने कंधे पर बैग रखता है। बैग रख के सर हार्बर टाउन के रास्ते से गुजरते गुजरते, बीच के रास्ते से होकर गुजरते गुजरते अपने स्कूल जा रहा होता है। स्कूल जा रहा होता है, अचानक से उसको एक टकला इंसान दिखाई देता है, मतलब जिसके सर पे बाल नहीं था। वह लड़के के सर पे
लड़के के सर पे, लड़के के माइंड में हमेशा दीवानगी किसकी चढ़ा रहती थी सर? तो कहेंगे सर गट्स के बारे में सोचा करता था। जब गट्स के बारे में हमेशा सोचा करता था तो वह जो लड़का था उसके माइंड में अचानक से गट्स का इमेज बनता है। एक टकले इंसान को देखता है, उसके माइंड में गट्स का इमेज बनता है। दौड़े 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 उस इंसान के पास जब पहुंचता है तो कहता है धत तरीके, ये तो इंसान है, हम तो इसको गट्स के बारे में सोच रहे थे। गट्स चलता फिरता दिखाई दे रहा था, ये तो जीता जागता इंसान है। और देखकर बेचारा खुद पे ही हंसने लगता है, खुद पे ही हंसने लगता है। जाता है अपने स्कूल, और स्कूल का नाम क्या था सर? प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। और प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था, स्कूल में जाता है। स्कूल में जाने के बाद सारे टीचर्स आते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन बेचारे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसका मन कहाँ लगता था सर? आप बोलेंगे सर गट्स पे उसका दिमाग था और गट्स के बारे में ही सोचा करता था। अब क्या होता है सर? पढ़ाई जब ओवर हो जाता है, पढ़ाई ओवर हो जाने के बाद अपने घर आता है। घर आने के बाद जब घर आता है तो जनरली बच्चे सर अपना बैग वगैरह रख के खेलने कूदने के लिए इधर उधर बाहर जाते हैं। लेकिन बेचारा जो सेबी, जिसकी उम्र बताई गई है 12 साल, 12 साल का लड़का जो सेबी है, वह क्या करता है सर? अपना बैग रखता है और बैग रखने के बाद इधर उधर न जाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास जाता है। कहाँ सर? तो आप बोलेंगे सर उस गट्स के पास चला जाता है। और गट्स को जो टीन से ढक देता था उसको जाकर देखता था कि कहीं मुरझा तो नहीं गया, ये चांद से रोशन चेहरे को कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई। अब बेचारा सेबी, उसी के पीछे दीवानगी उसकी इस कदर बढ़ गई थी, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक और रात से फिर सुबह तक हमेशा गट्स के बारे में सोचा करता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ही ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट? तो सर गट्स के बारे में सोचा करता था। तो अब आती है बात सर कि वह गट्स के बारे में सोच रहा था तब तक कि उस घर में एंट्री होती है उनके पिताजी की एक दोस्त की। जब पिताजी की दोस्त की एंट्री होती है तो पिताजी की दोस्त की एंट्री होती है तो पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है? चुटवा देखिए तो आपका बेटा क्या कर रहा है, नालायक हो गया है, दिमाग से पैदल हो गया है। तो उस समय क्या कर रहा था सेबी? सेबी गट्स को पॉलिश कर रहा था। तो गट्स को पॉलिश कर रहा था सर। आपके पिताजी के दोस्त आपके पास जाते हैं और आपकी उसी में कंप्लेन हो जाए तो सर बहुत बड़ी मतलब कि दुर्दशा हो जाती है। अब बेचारा सेबी क्या करता है? चुपचाप दुबक जाता है घर में। जैसे ही उसके पिताजी के दोस्त घर छोड़कर भाग जाते हैं, मतलब घर छोड़कर चले जाते हैं, पिताजी को आता है गुस्सा और पिताजी को जाकर पकड़ते हैं अपने बेटे को, अर्थात सेबी को पकड़ते हैं, जबरदस्त तरीका से उसको लतियाते हैं, खूब मारते हैं। बोलते हैं कि चट्टा कमीना, तुमको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तू मेरा नाक कटवा दिया, बेशरम कहाँ के, थोड़ा सा भी तुमको सेंस नहीं है। अब बेचारा क्या करता है सेबी? सबसे बड़ी बात है कि आपके माइंड में आएगा कि सर वो सेबी उस गट्स के साथ करता क्या था, उस गट्स के साथ क्या करता था। तो मैं आपको बता दूं सर गट्स के साथ क्या करता था। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि गट्स के साथ वो करता क्या था। तो सबसे पहले आपको जानना यह है कि गट्स के साथ वह क्या करता था। उसके टॉप पे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सबसे पहले उस गट्स को करता क्या था सेबी? सेबी सबसे पहले उस गट्स को करता था सर, इसको जरा हम बताते हैं सर, एक मिनट। सबसे पहले गट्स को लेता था और गट्स को लेकर सबसे पहले उसके टॉप पे होल करता था। इसके टॉप पे होल कर दिया और टॉप पे होल करने के बाद उसमें जितने भी सीट्स हुआ करते थे, आपको याद रखना है सर, उसमें जितने भी सीट्स हुआ करते थे, उसमें जितने भी सीट्स हुआ करते थे, सीट्स को क्या कर लेता था सर? एक्सट्रैक्ट कर लेता था। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकाल लेता था। उसके सारे के सारे सीट्स को निकाल लेता था। सारे के सारे सीट्स को निकालने के बाद उस पे क्या करता था सर? ऊपर में टॉप पे होल करके टॉप में होल कर देता था और होल करके सारे सीट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता था। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस पे अप्लाई करता था। क्या अप्लाई करता था सर? ध्यान से सुनेंगे। अप्लाई करता था टी लीव्स। टी लीव्स मतलब चाय की पत्ती को उस पे अप्लाई कर देता था। चाय की पत्ती को अप्लाई क्यों करता था? क्योंकि जैसे ही उसको छेद करता था तो अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब होता है सर, मतलब कि खराब सुगंध, अनप्लीजेंट स्मेल आ जाता था। अनप्लीजेंट स्मेल आता था तो वह क्या अप्लाई करता था? तो आप बोलेंगे सर वह टी लिप्स अप्लाई करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से सुनेंगे, सबसे पहले उसके टॉप पे होल करता था। होल करने के बाद सारे बीज को एक्सट्रैक्ट कर लेता था, सारे बीज को निकाल लेता था। बीज को निकालने के बाद सर उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आता था। तो अनप्लीजेंट स्मेल से बचने के लिए क्या अप्लाई करता था? आप बोलेंगे सर उस पर टी लिप्स अप्लाई करता था, मतलब चाय की पत्ती अप्लाई करता था। और चाय की पत्ती अप्लाई करने के बाद, चाय की पत्ती जब उस पर अप्लाई करता था
चाय की पत्ती अप्लाई करता था, तो चाय की पत्ती अप्लाई करता था, उसके बाद सर वाइन रखा हुआ था और वाइन से उसको पॉलिश करता था, और वाइन से पॉलिश कर लेता था। वाइन से पॉलिश करता था किसके लिए सर? उसको साइन करने के लिए, मतलब चमकाने के लिए। अब वाइन से पॉलिश करता था, पॉलिश करके पूरा उसको चमकाता था, और पूरा चमकाता था और चमकाने के बाद फिर से उसको रख देता था। एक बार की बात है, एक बार की बात है, लड़का सुबह उठता है और उठते ही अपने गर्ड्स को देखता है और गर्ड्स को देखकर अपने स्कूल जाता था। और स्कूल जाता था तो सर आपको पता होना चाहिए कि वह पढ़ा किस में करता था। तो आप बोलेंगे सर वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। तो अब प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है, तो रास्ते में जा ही रहा था तब तक कि उसको एक ओल्ड लेडी मिल जाती है। ध्यान से सुनिएगा सर, एक उसको ओल्ड लेडी मिल जाती है। ओल्ड लेडी मिलती है, उसी को अगर हम बोलें इंग्लिश में तो हम बोल सकते हैं फ्रूट सेलर थी। फ्रूट सेलर का मतलब कि वह फल बेचने वाली महिला थी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ्रूट्स बेच रही थी, लेकिन जैसे ही सेबी उनके पास पहुंचता है तो वह देखता क्या है सर, वहां पे उसको गट्स दिखाई दे देता है। जैसे ही गट्स दिखाई देता है सेबी को, बेचारा सेबी दौड़े 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 उस ओल्ड महिला के पास पहुंच जाता है। ओल्ड लेडी के पास पहुंचता है और पूछता है क्या बेच रही हैं, तो देखता है कि वहां शटर्स के पास में टंगा हुआ था गट्स। और जैसे ही वह गट्स को देखता है तो बेचारा का जो सेबी होता है उसका जो हार्ट बीट होता है धक 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 मतलब धड़कने लगता है। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, मतलब जैसे ही वह गट्स को देखता है उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है, और उस कुछ कुछ होने के वजह से जाता है और गट्स को देखता है सर, तो वहां पे जो उसको गट्स मिलता है, ध्यान से सुना जाए, जो उसको वहां पे गट्स मिलता है, गट्स मिलता है तो 5 इंचेस का गट्स मिलता है। कितने इंच का सर? आप बोलेंगे सर 5 इंच का उसको गट्स मिलता है वहां पे, और 5 इंच को गट्स मिलता है और पूछता है कि माताजी बताइए इस गट्स की कीमत क्या है? तो माताजी बोलती हैं कि यह जो गट्स तुम लोगे इसकी कीमत है सर 10 सेन। इसका मतलब यह हुआ कि 5 इंच की गट्स की कीमत का कितना है सर? 10 सेन है। अब बेचारा क्या करता है, उसके अपने जेब को देखता है इधर उधर, जेब में तो पैसे नहीं थे। बोलता है कि माताजी इस गट्स को आप रखिए और इस गट्स को हम जाते हैं घर से पैसा ले आते हैं और पैसा ले आकर हम खरीदेंगे। अब बेचारा क्या करता है, स्कूल जाना था उसको, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था, प्राइमरी स्कूल में न जाके पहुंचता है अपने घर पे और घर पे जाकर ले आता है सर पैसा। कितना पैसा ले आता है सर? 10 सेंट। चूंकि जापान की कहानी है तो आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो ये जापानीज करेंसी है। अपने घर पे जाता है और घर पे जाकर अपने पैसे ले आता है, पैसे देता है और पैसे देकर बोलता है कि माताजी इस गट्स को हमको दे दीजिए, और गट्स लेता है, लेकर पहुंच जाता है सर अपने स्कूल में। जब स्कूल में पहुंच जाता है, स्कूल में जब पहुंच जाता है सर, तो स्कूल में जब पहुंचता है सारे सब्जेक्ट के टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। तो वह लड़का क्या करता है, लड़का सारे सब्जेक्ट के टीचर्स को इग्नोर करता है, नेगलेक्ट करता है। सारे सब्जेक्ट के टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट के टीचर को निगलेक्ट करने लगता है। अब उसी में एक अच्छा और हैंडसम टीचर, बिल्कुल मेरे तरह एक टीचर आता है पढ़ाने के लिए। वह सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे थे सर? तो याद रखेंगे, वह पढ़ा रहे थे इथिक्स। इथिक्स का मतलब होता है जिसमें हम लोग शिष्टाचार वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेंगे सर, इथिक्स सब्जेक्ट का टीचर जब आता है तो पढ़ा रहा होता है, तो सर 5 इंच गट्स पे उसका नजर रहता है। किसका? सेबी का। टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं। अब इथिक्स सब्जेक्ट के टीचर आते हैं, तो जब उसको पढ़ा रहे होते हैं तो सारे बच्चों का ध्यान टीचर के तरफ, लेकिन जो सेबी है सर, सेबी का नजर और उसकी जो नजर है सर बिल्कुल उस गट्स के तरह था, गट्स की तरफ था। मतलब गट्स बेंच के नीचे रखा था, उसी को टुकुर टुकुर देख रहा था, इसे इसे देख रहा था, उसी को लाइन मार रहा था। तब तक इथिक्स सब्जेक्ट के टीचर बोलते हैं, कहते रे चट्टा खड़ा हो, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, तुमको यहाँ पे ध्यान देना है, तू इधर कुधर कहाँ देख रहा है रे? और तू भी बता नीचे वा कहाँ देख रहा था? अब बेचारा उतरता है स्टेज से। किस सब्जेक्ट का टीचर सर? इथिक्स सब्जेक्ट का टीचर। और जाकर उसको क्या करता है? रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रंगे हाथ उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बोलता है, आई तोरी के रे, कोची तू रख ले है, और तुम जैसे लड़कों की कोई फ्यूचर नहीं होती है। अब इस तरीके से वह बोलता है, और वह जो 5 इंच का गट्स जो खरीदा था, कौन? वह छोटा सा लड़का। किससे? एक बूढ़ी महिला से। उसकी कीमत कितना पे किया था? तो आप बोलेंगे सर 10 सेंट पे
पे किया था और वह 10 सेंट जो कीमत पे किया था, वह इथिक्स सब्जेक्ट का टीचर उसको रेड हैंडेड रंगे हाथ पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है अभी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, यही ना तुमको बिगाड़ा है। अब उसको स्नेच कर लेता है, छीन लेता है और छीनने के बाद क्या करता है, उस स्कूल में काम करने वाले एक पोर्टर, पोर्टर का मतलब यहाँ पे समझ जाएंगे सर, चपरासी से है, पियोन से है, और उसी पियोन को क्या कर देता है सर, उसी पियोन को दे देता है, बोलता है कि भाई साहब इसको आप रख लीजिए। और रखने के बाद इथिक्स सब्जेक्ट का टीचर कहता है वैसे भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुम इधर उधर ध्यान देते रहते हो, तो अब क्या करता है कि चलो आज तुम्हारे घर पे हम आते हैं। तो अब क्या करता है इथिक्स सब्जेक्ट का टीचर, जैसे ही शाम होता है तो शाम के टाइम में पहुंचते हैं इथिक्स टीचर किसके घर, तो आप बोलेंगे सर सेबी के घर। सेबी के घर जब पहुंचते हैं तो सेबी के घर पहुंचते हैं तो घर पे सिर्फ और सिर्फ मदर से मुलाकात होती है। मदर से मुलाकात होती है और बोलते हैं कि आपका बेटा जो है बिल्कुल बिगड़ गया है, इस बेटे की पढ़ाई पे ध्यान न होकर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के बारे में सोचा करता है। मम्मी बोलती हैं क्या कि हाँ हमें ये बात पता है, लेकिन हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, हम सब भी इसके इस आदत से परेशान हो गए हैं। इसके पिताजी तो कई कई बार इसको लतिया चुके हैं, कई कई बार इसको खूब कूटे हैं, लेकिन फिर भी इसके आदत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो टीचर सब्जेक्ट इथिक्स सब्जेक्ट के टीचर कहते हैं ऐसे बच्चों पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके जैसे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं निकल कर आता है। अब बेचारा क्या करता है, यह इथिक्स सब्जेक्ट का टीचर मम्मी से कंप्लेन कर देता है। मम्मी से कंप्लेन करने के बाद अभी कंप्लेन हो ही रहा था, माँ यह बात जब सुनती है तो बेचारी माँ के आंखों में आंसू आ जाता है। उसके बाद अभी पिताजी, क्या होता है सर, अभी बात चल ही रहा था तब तक कि घर में एंट्री हो जाती है अमरीश पुरी की। अमरीश पुरी का मतलब कि सेबी के पिताजी की। जब सेबी की पिताजी की एंट्री होती है, मदर से कंप्लेन हुआ तो वह सुनाई दे देता है कि इथिक्स सब्जेक्ट के टीचर आए थे। उनको जैसे ही पता चलता है तो कहते हैं कहाँ है सेबी, जल्दी से उसको मेरे सामने बुलाया जाए, आज वह अपनी जिंदगी नहीं जिएगा। और जाते हैं बेचारे कौन, सेबी के पिताजी उसको पकड़ते हैं। किसको, सेबी को। कैसे पकड़ते हैं सर, कॉलर पकड़ के और इतना लात जूता लतियाते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि चट्टा, कमीना, नलायक, आज के बाद अगर तू गट्स के बारे में सोचा तो हम तुमको जिंदा नहीं, एकदम तुमको बर्बाद करके रख देंगे। अब जब बात आ जाती है सर तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु बीट सेबी, तो याद रखना है बीट कौन किया था, पापा जी बीट किए थे। किस लिए, और चूंकि अब आपको पता है कि सर घर पे शाम के टाइम में मम्मी से मुलाकात होता है, इसका मतलब कि पिताजी घर पे नहीं थे। तब पिताजी थे कहाँ, तो उनके जो फादर थे, किनके फादर, तो सेबी के पिताजी वह कारपेंटर, 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 एक मिनट सर, कारपेंटर्स के शॉप पे काम करते थे। कहाँ पे सर, कारपेंटर्स के शॉप पे काम करते थे। अब कारपेंटर के शॉप पे काम करते थे, अब बेचारे क्या करते हैं पिताजी, उठाते हैं हाथ में हैमर। हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा। हाथ में हैमर उठाते हैं, घर में जितना भी गट्स रखा हुआ था, कहाँ रखा हुआ था, वॉल से टंगा हुआ था, हैंग किया हुआ था। अब सारे के सारे को क्या करते हैं, उस सारे के सारे गट्स को स्मैश्ड कर देते हैं। स्मैश्ड का मतलब क्या होता है, मसल देते हैं, मसल के रख देते हैं। और बोलते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस ससुरा पढ़ाई उढ़ाई पे कम, एकरा पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, पूरा के पूरा गट्स को स्मैश कर देते हैं। अब रात्रि का समय था सर, रात हो चुकी थी, सब लोग खाना पीना खा रहे थे, खाना पीना खाकर सब लोग अपने 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 बिस्तर के तरफ जा रहे थे, लेकिन बेचारा सेबी का दिल टूट चुका था। सेबी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। बेचारा सेबी का दिल एक ही पे तो था, उस गट्स के बारे में सोचा करता था जिसको पिताजी चकनाचूर कर चुके थे। पिताजी कहाँ काम करते थे सर, कारपेंटर के शॉप पे। अब पिताजी का यह बात सुन के सेबी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है कि अब हम जिएंगे तो किसके सहारे, इसी के सहारे तो हम अपना पूरा जिंदगी बिता रहे थे, अब हम क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा, ना ऑक्सीजन बाहर आ रहा। इस तरीके से बेचारा पूरा का पूरा परेशान लड़का। अब जैसे ही अगली सुबह होती है, बेचारा स्कूल में जाता है, उस टीचर से फिर मिलता है, बोलता है गुरुजी हमरा के वो गट्स दिलवा दीजिए, हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे। फिर इथिक्स सब्जेक्ट के टीचर बोलता है भगो चोट्टा कहीं का, मारेंगे तुम्हारा दिमाग होश में हो जाएगा। बात यहां तक हो चुकी थी सर, आपको पता था कि जिस गट्स को लिया गया था उसको दिया किसको गया था सर, पॉटर को। सर एक बार की बात है,
पॉटर के यहाँ पेंडेमिक आता है, पेंडेमिक को बोलते हैं पेंडेमिक, पेंडेमिक को बोलते हैं महामारी। जब महामारी आता है सर, महामारी जब आ जाता है तो वह जो पॉटर था, पॉटर क्या करता है, सोचता है कि कुछ ऐसा चीज हम बेच दें ताकि मुझे कुछ पैसा मिले। तो पॉटर क्या करता है, वही गॉड्स को, गॉड्स का कीमत के, गॉड्स का साइज कितना था सर, आप बोलेंगे सर 5 इंच का गॉड्स था। यह खरीदा कौन था, तो आप बोलेंगे सर वह खरीदा था सेबी। सेबी किससे खरीदा था, तो ओल्ड लेडी से। कितना में खरीदा था सर, तो आप बोलेंगे 10 सेंट में खरीदा था। तो अब यह पॉटर क्या करता है, उसको ले जाता है बेचने के लिए मार्केट में। तो मार्केट में ले जाता है, किसको बेचता है, क्यूरियो डीलर को, क्यूरियो डीलर को बेचता है। तो क्यूरियो डीलर के पास जब पहुंचता है, पूछता है कि इसकी कीमत क्या लगाएंगे आप, तो क्यूरियो डीलर बोलता है कि साहब हम इसकी कीमत लगा रहे हैं आपको 50 एन। याद रखेंगे सर, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, गट्स खरीदा कितना में गया था, तो याद रखने वाली बात है 10 सेंट। गट्स की साइज कितनी थी, तो 5 इंच। गट्स पॉटर क्यूरियो डीलर को कितना में बेचा, तो याद रखेंगे 50 एन में, 50 एन में क्यूरियो डीलर को बेच दिया जाता है। अब कोई भी दुकानदार कोई भी सामान खरीदता है तो खरीदने के बाद उसको महंगी कीमत पर, मतलब उस पर मुनाफा पे देता है। देखेंगे सर 10 सेंट का सामान था सर, 50 एन में बेचा गया है, इसका मतलब कि सर उस पर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया गया है। अब क्यूरियो डीलर क्या करता है, क्यूरियो डीलर क्या करता है, उस सामान को खरीदता है, और सामान को खरीदने के बाद क्यूरियो डीलर करता क्या है सर, क्यूरियो डीलर क्या करता है, क्यूरियो डीलर भी उस पर अच्छी कीमत लेता है, और अच्छी कीमत लेकर उसको किसको बेच देता है सर, एक वेल्दी, वेल्दी कलेक्टर को, कलेक्टर, कलेक्टर को बेचता है कितना में, तो 600 एन में। सुख सस्ते हैं सर। सर सेबी ओरिजिनली प्राइस कितना था सर, 10 सेंट, लेकिन उसको बेचा कितने गया में सर, क्यूरियो डीलर को बेचा गया 50 एन में। कौन बेचा था, तो पॉटर बेचा था। किससे बेचा था, क्यूरियो डीलर से। अब क्यूरियो डीलर किसको बेचता है, तो आप बोलेंगे वेल्दी कलेक्टर को बेचता है। वेल्दी कलेक्टर को बेचता है सर कितना में, तो 600 एन में बेचता है, और 600 एन उसकी कीमत बताई जाती है। अब बात आ जाती है सर कि वह जो लड़का था जिसका नाम सेबी था, सेबी के पास बहुत ज्यादा गट्स हो चुका था, ढेर टाइप्स के गट्स हो चुके थे, लेकिन 5 इंच का जो गट्स था उसके साथ उसकी अलग ही मोहब्बत थी, अलग तरह का मोहब्बत था, अलग तरीके का प्यार था। अब वह 5 इंच गट्स के लिए हमेशा सोचा करता था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, उसके पास जो गट्स था वह किस लेवल का था, तो याद रखेंगे सर इवन एंड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब कि इवन एंड सिमेट्रिकल टाइप के गट्स थे उसके पास। किसके पास, तो सेबी के पास, जिसको पिताजी ने क्या कर दिया था, तो आप बोलेंगे सर उसको पिताजी ने हैमर से क्या कर चुका थे सर, स्मैश कर चुके थे। स्मैश का मतलब हैमर से तोड़ फोड़ दिए थे। अब बेचारा जो सेबी है, सेबी का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता है किसके बगैर, उस 5 इंच गट्स के बगैर। तो सेबी कुछ करता नहीं है। सेबी कहता है कि मेरे मम्मी पापा सब कुछ हमसे नाराज है, यहाँ तक कि मेरे टीचर भी हमसे नाराज हैं, अब हम इस काम को छोड़ देंगे। तो पिताजी और मम्मी के डांट डपट के बाद बेटा जो है जिस गट्स की दीवानगी उसके सर पे चढ़ के बोल रही थी उसको छोड़ देता है। और फाइनली जो बच्चा था जिसका नाम बताया गया सेबी, अब वह बच्चा जो है आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट में वह किस चीज का शौकीन हो जाता है, तो याद रखिएगा अब जो बच्चा है वह पेंटिंग का शौकीन हो गया है। अब क्या चीज को ड्रॉ करता है, तो आप बोलेंगे सर वह पिक्चर्स को ड्रॉ करता है। और पिक्चर्स को ड्रॉ करता है तभी भी बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत ज्यादा परेशानी है का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशानी है उसको इस बात को लेके कि सर तारे जमीन पे आप मूवी देखे होंगे, आमिर खान का जो छोटा सा वो लड़का जो रोल प्ले किया है उस तरीके से पेंटिंग भी कर रहा है तो पूरा शरीर वरीर में पोत ले रहा है, मम्मी परेशान है कपड़ा धोने से। तो सर यहाँ पे इस चैप्टर में यही बताया गया है कि एक छोटा सा लड़का था, उसका शौक था गट्स को कलेक्ट करने का, लेकिन गट्स को कलेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसके मम्मी पापा वह चीज नहीं चाहते हैं। 2-3 बार टीचर से भी डांट हो जाता है। इस वजह से अब लड़का किसका शौकीन हो गया है सर, पेंटिंग का शौकीन हो गया है। अब वह पिक्चर्स बनाने लगा है। लेकिन जिस गट्स को वह खरीदा था, जिस गट्स को खरीदा था 10 सेन में खरीदा था, पोर्टर उसको क्यूरियो डीलर के पास बेचा 50
एन में, और क्यूरियो डीलर वेल्दी कलेक्टर को बेचा 600 एन में। लेकिन सर वह बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था, आप देख रहे हैं 10 सेंट की कीमत कितनी बताई गई, 600 एन में। आपसे उम्मीद है कि यह पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा सर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यार भरा कमेंट जरूर करिएगा सर। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव 40-50 ऑब्जेक्टिव होगा, इसी स्क्रीन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन सर, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सर। उसको आप डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर इसका कंप्लीट पीडीएफ आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। चलिए सर।